प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको पाम संडे के मुबारक मौके पे बहुत बहुत खुशामदीद कहना चाहते हैं। और ये ऐतिहासिक पल हैं जो आज से 2000 वर्ष पूर्व बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह इससे पहले कि उसे सलीबी मौत दी जाती, वो सलीब पर कुर्बान होता, वो यरूशलेम आया। बाइबल में लिखा है कि वो यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहा था तो वो गधी के बच्चे के ऊपर प्रवेश करके यरूशलेम में आ रहा था। लेकिन उससे पूर्व कुछ हुआ। बाइबल बताती है कि उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा कि सामने के गांव में जाओ और तुमको वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम उसे खोलकर मेरे लिए ले आओ, और जब कोई पूछे कि ये क्यों करते हो तो तुम उससे कहना कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है। अभी तक हम सब ये जानते हैं कि हम सब मनुष्यों को परमेश्वर की जरूरत होती है। हम जब भी परमेश्वर के पास आते हैं अपनी जरूरतों को लेकर आते हैं। हम सब के पास छोटी बड़ी जरूरतें परमेश्वर से रहती है। कई बार अपने जीवन में बहुत से विशेष को लेते हैं, परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, लोगों के लिए ढेरों विशेष होती है और कहते हैं खुदावन हमको तेरी जरूरत है। ढेरों मसीह गाने हम लोग गाते हैं कि यहोवा हमें तेरी जरूरत है। हम सब की जरूरत खुदावन होनी चाहिए। प्रत्येक दिन की प्रार्थना में हम खुद ये बात कहते हैं, खुदावन मुझको तेरी जरूरत है। हम तेरे बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मालूम है कि जिस समय परमेश्वर ने मूसा को चुना कि मिस्र देश में उसकी कौम को गुलामी से लेकर वो कनाने मुल्क जा सके, और इस लीडरशिप को के लिए जब उसने मूसा को चुना और मूसा से कहा कि मूसा तू ही है जो इस बड़ी कौम को मेरे लिए मिस्र देश से निकाल के कनाने मुल्क ले जाएगा। इतना बड़ा मौका मूसा के पास था। आपको मालूम है मूसा ने खुदा से क्या कहा? खुदा से कहा कि खुदा बाप, इस बड़ी सेवा के लिए मैं तब काम करूंगा, तब मैं जाऊंगा जब तू मेरे साथ साथ चलेगा। अगर जब तू मेरे साथ ना चले तो मैं कदम आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि खुदावन मुझे तेरी जरूरत है। आज हम सब जो अपने जीवन को इस दुनिया में जी रहे हैं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ना हो तो हम बता दे हमारा जीवन अधूरा है। और बाइबल बताती है कि हमको हमारे जीवन में परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन जब हम यहाँ पर इस पद को पढ़ते हैं, इससे पहले यीशु मसीह मारा जाता, गाड़ा जाता और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठता। आपको बता दे कि बाइबल बताती है कि यीशु ने चेलों को सामने के गांव में भेजा, एक गधी के बच्चे को खोल के लाने को कहा और कहा कि अगर से कोई तुमसे कहे ये क्यों करते हो तो तुम कहना कि इसकी परमेश्वर को जरूरत है। आज मैं आपको बता दूं कि हम सब जितने लोग हैं जिनको परमेश्वर की जरूरत होती है, अच्छी बात है, ब्लेसिंग की बात है, हमारे जीवन के लिए आशीष की बात है। लेकिन ये बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए परमेश्वर स्वयं कहे कि मुझे तेरी जरूरत होती है। आपको बता दे परमेश्वर इससे पहले यीशु सेवा को शुरू करता, उसने 12 चेलों के पास जाकर उन चेलों से कहा कि मुझको तेरी जरूरत है, और उनको लेकर एक खिदमत के लिए आगे बढ़ा। सिर्फ 12 ही चेले नहीं है, हम सब जानते हैं कि यीशु जब तक जीवित रहा वो 12 चेलों के नाम इतिहास की पुस्तक में दर्ज हो गए, पवित्र बाइबल में दर्ज हो गए। लेकिन हम इससे भी आगे हमें जानना चाहिए कि सिर्फ 12 चेले नहीं थे। बाइबल बताते हैं कि 70 चेले हुए, 120 चेले हुए, उसके बाद और चेले हुए। लेकिन 12 चेलों का जिक्र क्यों आता है? क्योंकि वो चेले अपनी बुलाहट से नहीं आए थे, बुलाहट से आए थे, अपने आप आए थे। लेकिन ये 12 जो चेले थे, इनको यीशु ने अपनी सेवा के लिए चुना था और उनको यीशु को उनकी जरूरत थी। आज आपको बता दे कि धन है वे जो लोग
जिनको परमेश्वर की जरूरत है। आज मसीह समाज के अंदर, मसीह लोगों में ढेरों टैलेंट बढ़ रहे हैं। अगर म्यूजिक के क्षेत्र में आप देख ले, किसी शहर में देख ले, तो मसीह लोग, चाहे वो गिटारिस्ट हो, चाहे वो पियानो बजाने वाला हो, चाहे रिदमर हो, जितने लोग हैं मसीहों के अंदर बड़ा टैलेंट भरा है। लेकिन आज वो टैलेंट ना चर्च में, ना प्रभु की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर को उनकी जरूरत है। आपको बता दे कि अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। और जो टैलेंट, जो वरदान और जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दी है, उस वरदानों की परमेश्वर को जरूरत है। और आप जब उन वरदानों को जो परमेश्वर आपके जीवन में आपको देता है, जब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो देखने पाएंगे कि आपका जीवन एक आशीषमय जीवन होगा। आपके जीवन में परमेश्वर की ढेरों आशीषें बनी रहेंगी। और ये तब होने पाएगा जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे। तो ये आपको जानने की जरूरत है कि जिस प्रकार से हमको परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर को भी हमारी जरूरत है। यीशु दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। आपको मालूम है, यीशु हमारे पापों के खातिर मारा गया। जो सजा हमको मिलनी चाहिए थी, वो सजा उसको मिली। जो हमारे बदन पे कोड़े बरसते थे, वो यीशु ने अपने बदन पे लिए। जो भला हमको मारा जाना था, वो यीशु ने अपनी छाती पे खाया, सिर्फ इसलिए कि हम और आप एक भरपूरी का जीवन जी सके और एक अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। आपको इस बात को समझने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि इतना खूबसूरत चेहरा बदसूरत चेहरा हो गया, उस पे घाव हो गए, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे आपके चेहरे को खूबसूरत बना सके। बाइबल बताती है कि वो धनी होके कंगाल हो गया ताकि हम और आप धनी बन सके। बाइबल बताती है कि वो रोगी इसलिए हुआ, उसने अपनी छाती पे और पीठ पे कोड़े इसलिए खाए कि हम स्वतंत्र हो सके। ये अद्भुत प्रेम सिर्फ यीशु ही कर सकता है। और दुनिया में लोग हमसे दावा करते हैं प्रेम करने का, लेकिन ये प्रेम और इस तरह प्रेम सिर्फ यीशु कर सकता है। यीशु ने हमारे और आपके पापों के खातिर अपने आप को सूली पे कुर्बान किया। इसलिए जान लीजिए, आज परमेश्वर को हमारी आपकी जरूरत है कि हम उसके जीवन को अपने अंदर उतारें और दुनिया के अंदर ये संदेश दें कि हमको मानव रूप जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जीना है जो हमारे अपने लिए ना हो, बल्कि लोगों के लिए हो। हमें लोगों के लिए एक विशेष जीवन को जीना है। और बाइबल बताती है, पौलुस कहने लगा कि जीना तो मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। ये जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप इसका सदुपयोग करें और मानव जाति की भलाई के लिए कार्य को करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि मुझको तेरी जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।